एक अमर प्रेम कहानी, अनंत इंतजार। मुख्य पात्र। 1। आरव 28 वर्षीय एक प्रसिद्ध चित्रकार, शांत स्वभाव का, जिसकी कला में उसकी भावनाएं झलकती हैं। 2। सिया 25 वर्षीय एक लेखक, सपनों से भरी, जो प्रेम को शब्दों में ढालना चाहती है। 3। काका रामशरण जी, आरव के वफादार नौकर, जो उसे बेटे की तरह मानते हैं। 4। नीला, सिया की सहेली, हंसमुख और चुलबुली लड़की, जो हमेशा सिया का साथ देती है। एक संपन्न व्यापारी, जो सिया से विवाह करना चाहता है। भाग 1। पहला मिलन। शिमला की हसीन वादियों में, जहां ठंडी हवा फूलों को सहलाती है, वहीं एक छोटा सा कॉफी हाउस था, प्यार की गलियां। यही पहली बार सिया और आरव की मुलाकात हुई। सिया अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी, और आरव अपनी नई पेंटिंग बनाने के लिए किसी अनजानी खूबसूरती की तलाश में था। एक दिन, जब सिया कॉफी पीते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, तब उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी। वह एक लड़की की तस्वीर थी, जिसमें कुछ अनकहा जज्बात था। सिया ने काउंटर पर बैठे आदमी से पूछा, ये पेंटिंग किसने बनाई? आरव ने, कॉफी हाउस के मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाग 2। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। आरव और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव, जो कम बोलता था, सिया के साथ खुलकर बातें करने लगा। सिया, जो केवल किताबों में प्रेम ढूंढती थी, अब उसे असल जिंदगी में महसूस करने लगी थी। आरव ने एक दिन सिया से कहा, तुम्हारी बातें मेरी पेंटिंग को और खूबसूरत बना देती हैं। सिया मुस्कुराए और बोली, और तुम्हारी पेंटिंग मेरी कहानियों को जिंदा कर देती है। इस बीच, सिया के परिवार ने उसका रिश्ता विक्रम नाम के एक धनवान व्यापारी से तय कर दिया। विक्रम अहंकारी था, वह सिया को केवल अपनी उपलब्धि मानता था। भाग 3। संघर्ष और बिछड़न। जब सिया ने आरव से अपने परिवार की इच्छा के बारे में बताया, तो वह टूट गया। लेकिन उसने सिया को कहा, अगर तुम्हारा दिल कहे तो मेरे पास लौट आना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। विक्रम और सिया की शादी का दिन आ गया, लेकिन सिया का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। ठीक शादी से पहले, उसने नीला से कहा, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। वह शादी छोड़कर भाग गई, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया। उसकी कार एक खाई में गिर गई, और सबने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। आरव, जो हर रोज उसके लौटने का इंतजार करता था, उसकी मौत की खबर सुनकर बिखर गया। उसने खुद को उसकी यादों में कैद कर लिया और कभी किसी और से प्यार नहीं किया। भाग 4। प्रेम की जीत। 5 साल बाद, शिमला की उन्हीं गलियों में, आरव अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, आरव। वह मुड़ा और देखा, सिया खड़ी थी, जिंदा। दरअसल, हादसे के बाद सिया को एक अनजान गांव में बेहोश पाया गया था। उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने अतीत को फिर से याद करने लगी। आज, 5 साल बाद, वह आरव के पास वापस लौट आई थी। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी। सिया मुस्कुराए और बोली, तुमने कहा था ना, इंतजार करोगे। और उस दिन, शिमला की वादियों में एक नई प्रेम कहानी लिखी गई, अनंत इंतजार।